Hello everyone, I am Suman Ban. Here we learn about viscosity. Viscosity is the property of a fluid which offer resistance to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer of the fluid. तो viscosity का मतलब क्या होता है इसको पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये एक ट्यूब है, ट्यूब में वाटर का फ्लो हो रहा है। जब कोई फ्लूइड कहीं पर फ्लो होता है, किसी भी जगह में फ्लो होता है, ट्यूब हो या नदी हो कहीं पर, तो वो जो फ्लूइड जो है लेयर बाय लेयर फ्लो होता है। एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर के ऊपर तीसरा लेयर, ऐसा करके लेयर में फ्लो करता है। तो फ्लूइड के अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टी जो होता है जो एक दूसरे का फ्लो का विरोध करता है, तो उसी प्रॉपर्टी को फ्लूइड का विस्कोसिटी कहते हैं। विरोध करता है मतलब क्या होगा, ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसके बगल वाला लेयर फ्लो कर रहा है, तो एक लेयर जो है दूसरे लेयर का अगेंस्ट में फोर्स लगाएगा। तो ये जो नीचे वाला लेयर है, इसका ऊपर वाला लेयर है, तो ऊपर वाला लेयर नीचे नीचे लेयर का उसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, नीचे का लेयर ऊपर का लेयर का जो जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन के अगेंस्ट में फोर्स लगाएगा। तो ये जो रेसिस्टेंस करने का प्रॉपर्टी जो है फ्लूइड का, उस प्रॉपर्टीज को ही विस्कोसिटी कहते हैं। जिस तरह सॉलिड में फ्रिक्शन होता है, जब किसी मेटल पार्ट में करंट का फ्लो करते हैं तो उसमें रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जब करंट फ्लो करता है तो उस मेटल का प्रॉपर्टीज होता है जो कि करंट को फ्लो का विरोध करता है, तो उस मेटल का प्रॉपर्टीज को ही हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। और फ्रिक्शन क्या होता है किसी सॉलिड में, तो सॉलिड का प्रॉपर्टीज होता है उस सॉलिड बॉडी का, जो कि उस सॉलिड के ऊपर कोई दूसरा बॉडी मूवमेंट करता है, तो उसके मूवमेंट का अगेंस्ट में उस सॉलिड बॉडी जो है सरफेस जो है उसका मूवमेंट के अगेंस्ट में फोर्स लगाता है। तो उस सॉलिड बॉडी का जो अपोजिशन वाला अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगना है, वो जो क्वालिटी है बॉडी का, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। सेम पैटर्न में यहाँ पर फ्लूइड में ये विस्कोसिटी टर्म अप्लाई होता है, जो कि किसी भी फ्लूइड का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो कि उसके फ्लो का अगेंस्ट विरोध करता है, रेसिस्टेंस करता है। मतलब विस्कोसिटी इज द सेम term like resistance, friction. टर्म का नाम दिया गया यहाँ पर विस्कोसिटी। तो ये फिगर में जो दिखलाया गया है इसको अभी हम लोग नीचे देखेंगे। तो विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड व्हिच ऑफर रेसिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड over another adjacent layer of fluid. So when two layers of fluid a distance dy apart move one over the another at different velocity, say u and u plus du, as shown in figure above figure. The viscosity together with relative velocity causes a shear stress acting between the fluid layers. तो इसको अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये जो फिगर जो दिखाया गया है, ये सॉलिड सरफेस, सॉलिड तो वाटर का फ्लो, फ्लूइड का यहाँ पर वाटर मानते हैं, कंसीडर करते हैं। इस डायरेक्शन में फ्लूइड का फ्लो को ले रहे हैं, इधर डेप्थ ऑफ लेयर को ले रहे हैं, बाई कंसीडर कर रहे हैं। मतलब मान लेते हैं कि एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर वाटर का फ्लो हो रहा है। ये ट्यूब का जो है चौड़ाई बाई है, तो इसमें फ्लो हो रहा है, थिकनेस टी है। तो इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, ये एक बाई डिस्टेंस पर वाटर का एक लेयर को लेते हैं, क्योंकि इसमें पानी जो है ये लेयर बाय लेयर में फ्लो कर रहा है, कोई फ्लो करता है, तो बाई डिस्टेंस पर एक लेयर को कंसीडर करते हैं, जहां पर वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं वाटर का यू है। एक दूसरा लेयर
इसके जस्ट ऊपर में एक और लेयर को लेते हैं, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा u प्लस डी यू होगा, और ये जो दोनों के बीच का दो लेयर का बीच का गैप जो है डी बाई कंसिडर करते हैं। मतलब ये एक लेयर है तो दूसरा लेयर डी बाई है, मतलब इस लेयर का ये जो थिकनेस होगा डी बाई होगा, तो उसके बाद ही दूसरा लेयर इसमें फ्लो करेगा। मतलब जैसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एक फ्लूइड फ्लो किया तो इसका एक थिकनेस होगा, फिर इसके ऊपर जस्ट दूसरा लेयर होगा, तो मतलब दूसरा लेयर का एक थिकनेस होगा, तो एक लेयर है, ये एक लेयर हुआ, इसके ऊपर दूसरा लेयर जिसका वेलोसिटी जो है u प्लस डी यू है। अब यहाँ पर एक समझने वाला चीज है कि बाई डिस्टेंस पर एक लेयर को लिए जिसका वेलोसिटी u है, इसके ऊपर वाला लेयर एक लिए जिसका वेलोसिटी u प्लस डी यू है। मतलब ये जो डी यू है, इसमें भी ये वेलोसिटी होना चाहिए, लेकिन इसमें ये वेलोसिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं इसमें फ्रिक्शन के कारण जो है एक दूसरे का विरोध कर रहा है, तो इसमें ये वेलोसिटी ऐड नहीं हो रहा। मतलब इस लेयर का वेलोसिटी जो है इस लेयर के कंपेयर में इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा स्पीड से ऊपर वाला लेयर ज्यादा मूव कर रहा है, यू प्लस डी यू। तो इसमें आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। The top layer causes a shear stress on the adjacent lower layer। तो टॉप लेयर जो है shear stress causes a shear stress on the adjacent lower layer। टॉप लेयर लोअर लेयर के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। स्ट्रेस मतलब अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसके कारण उसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। While the lower layer causes a shear stress on the adjacent top layer, this shear stress is proportional to the rate of change of velocity with respect to y। तो it is denoted by t। जो shear stress जो दोनों लेयर के बीच में क्रिएट हो रहा है उसको हम t से डिनोट कर रहे हैं। This shear stress is proportional to the rate of change of velocity with respect to y होगा। मतलब एक लेयर दूसरे लेयर के बीच जो shear stress जो क्रिएट हो रहा है वो shear stress चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो दोनों के बीच का जो वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, एक नीचे u वेलोसिटी चल रहा है, ऊपर का जो लेयर है d वेलोसिटी चल रहा है, तो जो चेंज हुआ du विथ रिस्पेक्ट टू y, तो दोनों के बीच का जो लेयर का जो डिस्टेंस है y हो गया dy बाई, तो t इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटाए तो कांस्टेंट यहाँ पर लगा, तो u इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसी को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है। तो डी यू बाई डी बाई इक्वल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ और वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या हुआ कि एक नीचे वाला लेयर का वेलोसिटी u है, ऊपर वाला लेयर का वेलोसिटी u प्लस डी यू है, और ये दोनों का बीच का जो लेयर का बीच का जो मतलब एक लेयर का जो थिकनेस है डी बाई है, तो रेट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, हाँ, तो शियर डिफॉर्मेशन, सेम इस टर्म को इस तीन नाम से यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो म्यू इक्वल टू टी बाई डी बाई। तो viscosity is also defined as the shear stress required to produce unit rate of shear strength। तो इसी को इस टर्म को यहाँ पर ऐसा डिफाइन कर दिया गया। विस्कोसिटी विस्कोसिटी मतलब ये विस्कोसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज द shear stress required to produce unit rate of shear strength। This is shear strength। Viscosity is also defined as the shear stress required, this shear stress required to produce unit of rate of shear strength। तो unit of viscosity, तो ऐसा unit of viscosity is equal to न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेकेंड।
CGS यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल टू पॉइज, 1 पॉइज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब इस डेरिवेशन हम लोग निकालते हैं विस्कोसिटी का। तो हम लोग देखें शियर स्ट्रेस क्या हुआ, मी इक्वल टू डी जिसको यहाँ पर मी को विस्कोसिटी कहे और डी शियर स्ट्रेन हो गया और टी इक्वल टू शियर स्ट्रेस। मतलब दो फ्लूइड का लेयर के बीच में जो शियर स्ट्रेस जो क्रिएट हो रहा है वो शियर स्ट्रेस ये क्रिएट हो रहा है, और जो इसमें वेलोसिटी का डेविएशन होगा तो वेलोसिटी का डेविएशन डी वाई हुआ। मतलब इसमें जो वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, मतलब एक लेयर है दूसरा लेयर है, तो शियर स्ट्रेस दोनों के बीच में लगा, मतलब इसका वेलोसिटी का विरोध कर रहा है। मतलब इसका वेलोसिटी यू है और इसका वेलोसिटी डी यू प्लस डी यू है। मतलब इसका वेलोसिटी नीचे वाला लेयर का वेलोसिटी डी यू ऊपर वाला लेयर से कम हो गया, तो ये जो कम हुआ शियर स्ट्रेस के कारण हुआ। मतलब जो दोनों लेयर एक दूसरे का विरोध कर रहा है, मतलब ये जो नीचे वाला लेयर है का वेलोसिटी कम हो गया। तो हम लोग यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसे निकला उसको देख रहे हैं। मी इक्वल टू शियर स्ट्रेस इंटू डी बाई डी यू हुआ। तो शियर स्ट्रेस इंटू लेंथ डी बाई मतलब लेंथ हो गया बटा वेलोसिटी मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लेंथ बाय टाइम और शियर स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, लेंथ बाय लेंथ इंटू टाइम, फोर्स इक्वल टू तो फोर्स इंटू टाइम, ये एल कट गया और एरिया का एल हो गया, लेंथ का होल स्क्वायर, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो डेरिवेशन मेरा निकला यही विस्कोसिटी का SI यूनिट होता है। और CGS यूनिट विस्कोसिटी का पॉइज होता है और 1 पॉइज इक्वल टू 1 न्यूटन 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। सेम चीज को यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, डेरिवेशन ऑफ विस्कोसिटी यूनिट। Viscosity is also called as dynamic viscosity, kinematic viscosity. It is the ratio of dynamic viscosity and density of fluid. Kinematic viscosity denoted by small v. So kinematic viscosity is equal to dynamic viscosity by density. Dynamic viscosity मतलब viscosity that is denoted by mu by density. SI unit of kinematic viscosity is equal to meter square per second. तो डेरिवेशन ऑफ SI unit of kinematic viscosity। तो जैसा हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी को निकाले थे, इन सेम पैटर्न में हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी को निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पर निकालते हुए दिखाया गया है। और ये सब कैलकुलेशन करने के बाद मेरा मीटर स्क्वायर पर सेकंड निकल जाता है। तो CGS यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू स्ट्रोक, 1 स्ट्रोक इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, it states that shear stress on a fluid element layer is directly proportional to the rate of shear strain। मतलब दो
फ्लूइड का लेयर के बीच में जो शियर स्ट्रेस जब डेवलप हो रहा है, shear stress develop for on a fluid element layer is directly proportional to the rate of shear strain. The constant of proportionality is called the coefficient of viscosity. तो हम लोग जो नीचे देखे थे, एक लेयर फ्लूइड है, दूसरा लेयर पर फ्लूइड है, नीचे वाला लेयर जो है यू चल रहा है, दूसरा ऊपर वाला यू प्लस डी चल रहा है, दोनों लेयर का एक थिकनेस जो लेयर का है डी वाई है। तो ये दोनों इस दोनों लेयर के बीच में जो शियर स्ट्रेस जो पैदा हो रहा था, टी इक्वल टू म्यू इंटू टी वाई डी वाई था, और इसको हम लोग शियर स्ट्रेन बोले थे। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था और ये शियर स्ट्रेस था, नहीं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था म्यू। तो ये सेम चीज जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि सेम चीज को न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करता है। तो मतलब इस इक्वेशन को जो भी फ्लूइड फॉलो कर रहा है, उस फ्लूइड को हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। आज जो फ्लूइड इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। द फ्लूइड व्हिच ओबे द अबव रिलेशन आर नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड एंड द फ्लूइड व्हिच डू नॉट ओबे द अबव रिलेशन आर कॉल्ड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटन का विस्कोसिटी में कंसर्न जो था, कहना था कि दो लेयर के बीच में जो शियर स्ट्रेस जो पैदा होगा वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब हम किसी भी फ्लूइड का विस्कोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका विस्कोसिटी क्या है, घटता है। जैसे किसी ऑयल को लेते हैं, ऑयल नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या है, गाढ़ा रहता है। जो इसमें हम लोग हीट देते हैं, ऑयल में हीट देते हैं तो क्या है कि धीरे धीरे वो पतला होते जाता है, मतलब वो उसमें क्या है विस्कोसिटी कम हो जाएगा। जब कोई ऑयल जो है गाढ़ा रहेगा, तो गाढ़ा रहेगा तो ऑटोमेटिक इमेजिन करिए उसका मूवमेंट क्या है कि वो स्लो स्लो होगा। जब वो पतला हो जाएगा तो उसका मूवमेंट कहीं पर इसी तरह हम नली में हम उसको छोड़ देते हैं, एक गाढ़ा लिक्विड को और एक पतला लिक्विड को। तो पतला वाला लिक्विड जो है धीरे धीरे चल जाएगा, मतलब मोटा वाला लिक्विड, गाढ़ा लिक्विड, और जो जो कम डेंस वाला कम पतला लिक्विड जो रहेगा अ, वो मतलब फास्ट जाएगा। अब एक इसको हम ऐसा समझते हैं, एक ट्यूब है, एक ट्यूब है, तो एक ट्यूब में वाटर है, इसमें ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सेम ट्यूब है दोनों। एक ट्यूब दो ट्यूब लेते हैं सेम ट्यूब, एक ट्यूब में वाटर डालते हैं, एक ट्यूब में मस्टर्ड ऑयल डालते हैं। तो वाटर का जो फ्लो दोनों का इलेक्ट्रिकनेशन सेम है, फास्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल। इसका मतलब क्या हुआ, ऑयल का विस्कोसिटी ज्यादा है वाटर के कंपेयर में। ऑयल में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑयल क्या होगा, पतला होते चला जाएगा। फिर जब इस पतला हो जाएगा मतलब उसको जब फ्लो करेंगे तो वो जो हीट करने के पहले जो ऑयल था उसके कंपेयर में ये फास्ट मूव करेगा, मतलब उसका विस्कोसिटी कम हो गया। तो विस्कोसिटी मतलब क्या हो गया कि लेयर, मतलब जो फ्लूइड का जो है उसका मूवमेंट का विरोध कर रहा है, मतलब कम विस्कस हो गया, मतलब वो स्पीड मूवमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है। अभी इसको हम कुछ प्रॉब्लम इस कर लेते हैं। If the velocity distribution over a plate is given by
इक्वल टू 2/3 बाई minus by q, in which is the velocity in meter per second at a distance by meter above the plate. Determine the shear stress at by is equal to 0 and by is equal to 0.15 meter. Take dynamic viscosity is equal to इतना। तो प्लेट है एक प्लेट है जिसमें ओवर प्लेट इज गिवन बाय इतना। इसमें जो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड का जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, प्लेट का थिकनेस ऐसा फ्लो इसमें है, जो इसमें वाटर का जो फ्लो हो रहा है, इसका कुछ चौड़ाई तो होगा ही। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये है। तो वेलोसिटी को ये जो फार्मूला जो दिया हुआ है इक्वल टू 2/3 बाई माइनस बाई क्यू। तो वेलोसिटी किस रेट में घट बढ़ रहा है? बाई का जो वैल्यू है उसके रेफरेंस में घट बढ़ रहा है। तो इस प्लेट पर, पार्टिकुलर प्लेट पर हम देखते हैं वेलोसिटी कितना, बाई इक्वल टू 0 कर देते हैं। व्हेन बाई इक्वल टू 0, तो ई कितना हो जाएगा? 2/3 बाई इक्वल टू 0, 0 का 3 यानी 0 हो जाएगा। इस प्लेट पर वेलोसिटी फ्लूइड का कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। तो डी बाई इक्वल टू 2/3 माइनस 3 बाई स्क्वायर। ये वेलोसिटी जो है स्क्वायर में लेते हैं। 2/3 माइनस 2 बाई, तो डी बाई इक्वल टू 2/3 माइनस 2 बाई। तो बाई को अब हम लोग 0 लेते हैं। 2 इंटू 0 यानी 2/3 वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया बाई इक्वल टू 0 पर। मतलब बाई इक्वल टू 0 लेते हैं तो वेलोसिटी ग्रेडियंट 2/3 निकल गया। बाई इक्वल टू यहाँ पर क्या था? डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस एट द बाई इक्वल टू 0 एंड बाई इक्वल टू 0.15। तो बाई इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया? इस सरफेस पर हमको शियर स्ट्रेस निकालने के लिए बोल रहा है। और बाई इक्वल टू 0.15 मतलब एक डिस्टेंस प्लेट से 0.15 मीटर पर निकालने के लिए बोल रहा है। तो बाई इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी ग्रेडियंट जो हो गया शियर स्ट्रेन 0.667 और बाई इक्वल टू 0.15 मीटर पर डी यू बाई डी बाई एट बाई इक्वल टू 0.15 इक्वल टू 2/3 माइनस 2 इंटू बाई 15 2/3 माइनस 0.367। अब यहाँ पर म्यू का वैल्यू, डायनामिक विस्कोसिटी का वैल्यू 8.63 पॉइज है और 1 पॉइज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। तो 8.63 इंटू बटा 10 तो 0.863 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो शियर स्ट्रेस एट
बाई इक्वल टू 0, म्यू इक्वल टू डी बाई डी वाई हो गया। म्यू का वैल्यू 0.863 और डी बाई डी वाई एट बाई इक्वल टू 0 कितना निकला था? 0.667, 0.667। तो ये जो हो गया 0.5756 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब शियर स्ट्रेस एट बाई इक्वल टू 1.5 मीटर पर निकालते हैं। टी 0.15 पर कितना हो जाएगा? म्यू डी बाई डी वाई, म्यू का वैल्यू 0.863 इंटू डी बाई डी वाई का वैल्यू 0.367 0.3167 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ए प्लेट 0.25 mm डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स प्लेट। तो एक फिक्स प्लेट है और एक दूसरा प्लेट फिक्स प्लेट है। दोनों एक प्लेट और इतना डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स प्लेट, एक दूसरा प्लेट है, मूवेबल प्लेट है लगता है। हाँ, मूव कर रहा है ये प्लेट। दोनों प्लेट के बीच का दूरी 0.025 mm है। और ये जो दूसरा प्लेट जो है जो मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड है एंड रिक्वायर्स ए फोर्स ऑफ टू मेंटेन दिस स्पीड। तो इसका जो दूसरा प्लेट ये जो मूव कर रहा है और ये स्टैटिक प्लेट, रुका हुआ प्लेट है, इसके बीच में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड भरा हुआ है। दो प्लेट है, एक फिक्स प्लेट है, दूसरा प्लेट फ्लूइड के ऊपर फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये जो मूव कर रहा है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से दूसरा प्लेट मूव कर रहा है और दोनों प्लेट के बीच में फ्लूइड है। तो इसका जो वेलोसिटी 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसको मेंटेन करने के लिए इस प्लेट पर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के रेट से इसमें फोर्स लगाना पड़ता है टू डिटरमाइन द फ्लूइड विस्कोसिटी बिटवीन द प्लेट। मी को फाइंड आउट करना। तो दोनों प्लेट का बीच का दूरी 0.25 mm, 0.25 इसको मीटर में चेंज करते हैं, इतना मीटर हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ अपर मूवेबल प्लेट इक्वल टू 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 0.6 मीटर पर सेकेंड हो गया। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ अपर मूवेबल प्लेट इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स ऑन अपर प्लेट में फोर्स कितना लग रहा है? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शियर स्ट्रेस का वैल्यू T है, जिसको हम लोग फाइंड आउट करना है। तो दोनों जो फॉर्मूला लगेगा T इक्वल टू शियर स्ट्रेस इक्वल टू डी बाई डी वी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी U है, ऊपर का प्लेट मूव कर रहा है, नीचे का प्लेट फिक्स है, 0 U यानी 0.6 मीटर पर सेकेंड।
डी बाई इजकल टू चेंज ऑफ डिस्टेंस हो गया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 0.025 इंटू 10⁻³ मीटर। तो शियर स्ट्रेस कितना हो गया म्यू डी यू बाई डी बाई, तो टी का वैल्यू फोर्स बाय एरिया, टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो शियर स्ट्रेस 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है, म्यू इंटू डी यू 0.6 बाई 0.025 इंटू 10⁻³ हो गया। तो इस तरह हम लोग म्यू का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिए, जो भी यहाँ पर फाइंड होगा म्यू का वैल्यू इस तरह निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। Determine the intensity of shear of an oil having viscosity 1 psi. The oil is used for lubricating the clearance between a shaft of diameter 10 cm and its journal bearing. The clearance is 1.5 mm and the shaft rotation at 150 rpm. Shaft rotates at 150 rpm. तो इसमें क्या कर रहा है आंसर, एक शाफ्ट है, एक जर्नल बेरिंग, बेरिंग के बीच में ऑयल है, ये शाफ्ट, ये बेरिंग है। ये शाफ्ट जो है रोटेट कर रहा है, आरपीएम इसका है 150 आरपीएम है, रोटेशन पर मिनट आरपीएम। शाफ्ट एंड जर्नल बेरिंग के बीच का गैप कितना है 1.5 मीटर है। शाफ्ट का जो डायमीटर है, डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को यहाँ पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है। विस्कोसिटी 1 पाइज दिया हुआ है, तो म्यू इक्वल टू 1 पाइज मतलब 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। डायमीटर ऑफ शाफ्ट दिया हुआ है 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था। डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट एंड जर्नल बेरिंग इक्वल टू द क्लियरेंस 1.5 mm। क्लियरेंस मतलब डी बाई इक्वल टू 1.5 mm, 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर और एन इक्वल टू 150 आरपीएम। तो कोई भी शाफ्ट जब मेरा मूवमेंट करता है, रोटेशन करता है, तो उसका टेंजेंशियल स्पीड जो होता है पाई डी एन होता है, नोन है, पाई इंटू डी डायमीटर 0.1 इंटू एन रोटेशन आरपीएम का वैल्यू 150/60। तो ये जो वैल्यू निकल जाएगा 0.785 मीटर पर सेकंड निकल गया। अब हम लोग टी का वैल्यू जानते हैं, मी डी वाई हो गया। मी का वैल्यू निकल गया था 1/10 डी यू का वैल्यू 0.785, वाई का वैल्यू डी वाई का वैल्यू ये निकल गया 1.5 इंटू 10⁻⁻³ तो ये इसमें जो कैलकुलेशन होगा, इसका जो वैल्यू आएगा 52.33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है। ये शियर स्ट्रेस होगा। मतलब ये जो शियर स्ट्रेस जो निकला, ये शाफ्ट है, ये जर्नल बेरिंग है, ये दोनों के बीच में यहाँ पर ऑयल है। तो ये शाफ्ट जो है मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसके रोटेशन के कारण इस ऑयल में जो शियर जनरेट होगा,
यदि ये रोटेट नहीं होता तो इसमें शियर जनरेट होता नहीं। जब तक इसमें मूवमेंट नहीं होगा, जब तक इसमें शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। मतलब शियर स्ट्रेस डेवलप होने के लिए यदि ये ट्यूब है, ट्यूब में पानी है, ये पानी का मूवमेंट जब तक नहीं होगा, जब तक इसमें शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, वो तो स्टैटिक है। जब इसमें मूवमेंट होगा तो इसके मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसके कारण शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये जो शियर स्ट्रेस यहाँ पर जो डेवलप हुआ, ये शाफ्ट के रोटेशन के कारण ही इस वॉल में जनरेट हुआ शियर स्ट्रेस। तो इस तरह हम लोग, तो ये जो फिगर जो हो रहा था, तो वेलोसिटी प्रोफाइल मतलब ये सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस पर फ्लूइड का वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इस सरफेस पे जो है फ्लूइड का मोशन इधर है। तो इस जो सरफेस इस फ्लूइड पर फोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, सरफेस का अपना एक फ्रिक्शन होता है। तो इस सरफेस पर फ्लूइड का जो वेलोसिटी है जीरो होगा, इसका जस्ट ऊपर कुछ वेलोसिटी होगा, फिर वेलोसिटी मेरा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा बना। तो एक बाई डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक बाई डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पर हम लोग वेलोसिटी यू कंसीडर किए थे, और फिर जस्ट जो इसका जो थिकनेस होगा लेयर का वो डी बाई है, इसका जस्ट अपर वाला लेयर पर जो वेलोसिटी कंसीडर किए यू प्लस डी यू, इसका जस्ट नीचे वाला लेयर जो था इसका वेलोसिटी यू है, इसका जस्ट ऊपर वाला जो लेयर है यू प्लस डी यू, उसका वेलोसिटी उस लेयर का है। तो इस तरह हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, विस्कोसिटी जो है किसी भी फ्लूइड का प्रॉपर्टीज होता है जो कि वो रेसिस्टेंस करता है, उसका मूवमेंट को रेसिस्टेंस करता है। जब फ्लूइड मेरा रुका हुआ है स्टैटिक कंडीशन में, तो उसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा। जब फ्लूइड मेरा फ्लो करेगा, फ्लूइड फ्लो करता है मेरा लेयर बाय लेयर फ्लो करता है, ऐसा फ्लो करता है। एक लेयर मतलब फ्लूइड इधर फ्लो कर रहा है, एक ट्यूब में इधर फ्लो कर रहा है, मतलब फ्लूइड जो है लेयर में फ्लो कर रहा है, ऐसा फ्लो कर रहा है। तो एक लेयर दूसरे लेयर का मोशन के अगेंस्ट में फोर्स लगाता है। तो वो प्रॉपर्टी जो है जो अगेंस्ट में जो फोर्स लगा रहा है, वो ये प्रॉपर्टीज को हम विस्कोसिटी कहते हैं। वो टर्म को विस्कोसिटी कहा गया। जैसे फ्रिक्शन होता है, रेसिस्टेंस होता है, तो फ्रिक्शन क्या होता है, जो सॉलिड सरफेस का जो रफनेस होता है, तो उस मतलब उस प्रॉपर्टीज के कारण जो है सॉलिड सरफेस के ऊपर जो दूसरा जब सरफेस कोई मूवमेंट करता है, एक दूसरा बॉडी जब मूवमेंट करता है, तो उस बॉडी के अगेंस्ट में वो जो सरफेस है नीचे वाला सरफेस जिस पर मोशन कर रहा है, अगेंस्ट में फोर्स लगता है। तो वो सॉलिड सरफेस का जो प्रॉपर्टी है उस जिसके कारण अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसी को रेसिस्टेंस फ्रिक्शन कहते हैं। सेम चीज यहाँ पर फ्लूइड में होता है। जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर जब मूव कर रहा है, तो एक जो फ्लूइड का जो लेयर है मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो दैट टर्म इज विस्कोसिटी, जो कि रेसिस्टेंस जो पैदा कर रहा है। थैंक यू।